हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में देखा था हाइड्रोग्राफ के हम कंपोनेंट्स देख रहे थे, जिसमें हमने देखा था ए से बी जो होता है वो राइजिंग लिम्ब होता है ना। बी, पी और सी, मतलब बी से सी तक का जो सेगमेंट है वो क्रीस्ट होता है, और सी से डी तक का जो सेगमेंट है उसको हम फॉलिंग कर्व बोलते हैं, या डिप्लीशन कर्व बोलते हैं, या उसको हम फॉलिंग लिम्ब कहते हैं। ठीक है, हमने देख लिया था कि क्रीस्ट सेगमेंट क्या होता है। अब हम इसके बाद देखते हैं कि राइजिंग लिम्ब क्या होता है। ठीक है, हम देखते हैं राइजिंग लिम्ब क्या होता है। तो जो राइजिंग लिम्ब ए से बी है, द राइजिंग लिम्ब ऑफ अ हाइड्रोग्राफ आल्सो नोन एज कंसंट्रेशन कर्व रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन डिस्चार्ज। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए से बी इंक्रीज इन डिस्चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वाकई में सही बात है। जैसे जैसे हम ए से बी की तरफ मूव करेंगे, ये देखो, ये इस पॉइंट पे हमारा डिस्चार्ज ये है, और फिर हम और आगे बढ़े यहाँ पे तो हमारा डिस्चार्ज बढ़ गया, फिर हम और आगे बढ़ते हैं तो डिस्चार्ज फिर बढ़ रहा है। तो ये क्या है? एक किसको शो करता है? इंक्रीजिंग या इंक्रीमेंट ऑफ डिस्चार्ज को शो कर रहा है ए से बी के तरफ जब हम जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन कर्व। इसी को क्या बोलते हैं हम? कंसंट्रेशन कर्व। ठीक है, कंसंट्रेशन कर्व। तो द राइजिंग लिम्ब ऑफ अ हाइड्रोग्राफ आल्सो नोन एज concentration curve represent the increase in discharge due to the gradual building of storage in channels and over the catchment surface। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धीरे धीरे जो हमारा स्टोरेज है वो फिल होते जाता है, और जो हमारे चैनल्स हैं वो भरते जाते हैं, स्ट्रीम्स हैं वो क्या होते जाती है? फिल होते जाती है। इसके कारण हमारा जो डिस्चार्ज है वो क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। द इनिशियल लॉसेस एंड हाई इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस, जो हमने लॉसेस पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, कौन कौन से इंटरसेप्शन है, इनिशियल जो भी लॉसेस हैं, तो द इनिशियल लॉसेस एंड हाई इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड ऑफ अ स्टॉर्म कॉज द डिस्चार्ज to rise rather slowly in the initial periods। जैसे जैसे इनिशियल लॉस फुलफिल होते जाता है, हाई इन्फिल्ट्रेशन होते जाता है, मतलब जो सॉइल है वो पूरी तरह से क्या होते जाती है? सैचुरेट होते जाती है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? राइजिंग लिम्ब। हमारा दूसरा टॉपिक क्या है? राइजिंग लिम्ब। ठीक है, तो राइजिंग लिम्ब में हमने क्या देखा कि जब इनिशियल लॉसेस और हाई इन्फिल्ट्रेशन, कौन से? जब जो हमारा इनिशियल लॉसेस है और इन्फिल्ट्रेशन, जब ये दोनों पूरी तरह से फुलफिल हो जाता है, जब स्टॉर्म पीरियड में ये दोनों फुलफिल हो जाता है, दोनों इनिशियल लॉसेस और इन्फिल्ट्रेशन, और सॉइल जो है पूरी तरह सेचुरेट हो जाती है, तब क्या होता है? डिस्चार्ज होता है फिर। ठीक है, फिर हमारे स्टोरेज फुल होते हैं। डिस्चार्ज टू राइज रादर स्लोली इन द इनिशियल पीरियड, और जो डिस्चार्ज है वो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या होता है? स्लो होता है। ठीक है, उसके बाद में एज द स्टॉर्म कंटिन्यू, और यदि बारिश जो है या स्टॉर्म हम जिसको बोलते हैं हमारी भाषा में,
वो कंटिन्यू होती है, तो क्या होता है, मोर एंड मोर फ्लो डिस्टेंट पार्ट्स रीच द बेसिन आउटलेट। ठीक है, जो बहुत दूर के जो पार्ट हैं कैचमेंट के, जो हमने यहाँ देखा था कैचमेंट हमारा, ये जो कैचमेंट है, यहाँ से जो वाटर है ये चल के जब बेसिन आउटलेट तक आने लग जाता है, तो साइमल्टेनियसली द इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस आल्सो डिक्रीज विद टाइम। तो जो इन्फिल्ट्रेशन होता है वो फिर कम होने लग जाता है टाइम के साथ। जितना जितना कैपेसिटी होती है सॉइल की इन्फिल्ट्रेट कर जाता है, और जब सॉइल सेचुरेट हो जाती है तो इन्फिल्ट्रेशन भी कम होने लग जाता है। तो क्या होता है फिर, दस अंडर अ यूनिफॉर्म स्टॉर्म ओवर द कैचमेंट द रन ऑफ इंक्रीज रैपिडली विद टाइम। और जैसे ही सॉइल पूरी सेचुरेट हो जाती है, इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस पूरे सेचुरेट हो जाते हैं, इन्फिल्ट्रेशन जितना भी होना है वो अपनी सॉइल की जो कैपेसिटी है इन्फिल्ट्रेशन की वो फुलफ़िल हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, फिर जो रन ऑफ होता है वो तेज़ी से इंक्रीज़ होने लग जाता है। रन ऑफ हमने पढ़ा है क्या होता है, ठीक है। तो द बेसिन एंड स्टॉर्म कैरेक्टरिस्टिक जो होती है, ये दो चीज़ें, बेसिन कैरेक्टरिस्टिक्स, और बेसिन मतलब ये पूरा कैचमेंट जिसको हम बोल रहे हैं बेसिन। तो जो बेसिन कैरेक्टरिस्टिक्स है और जो स्टॉर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये कंट्रोल करती है शेप ऑफ राइजिंग लिम्ब। ये जो राइजिंग लिम्ब आप देख रहे हैं, ये जो राइजिंग लिम्ब ए टू बी देख रहे हैं ना, इसकी जो शेप है और इसकी जो क्या बोलते हैं, शेप ऑफ राइजिंग लिम्ब, मतलब ए टू बी शेप, मतलब ये कितने एंगल पे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, क्या ऐसे रहेगा, मतलब इसका स्लोप कौन डिसाइड कर रहे हैं, बेसिन का कैरेक्टरिस्टिक और स्टॉर्म का कैरेक्टरिस्टिक, दोनों कैरेक्टरिस्टिक इस राइजिंग लिम्ब को डिसाइड करती है। इस राइजिंग लिम्ब की शेप को डिसाइड करती है कि इसका कर्व क्या होगा, इसका एंगल कितना होगा एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, सही बात है। बेसिन तो डिसाइड करेगा ना, बेसिन में जो सॉइल है, सॉइल की टाइप है ना, स्टॉर्म की कैरेक्टरिस्टिक है, स्टॉर्म कितना सीवियर है, मतलब जो रेनफॉल हो रही है वो कितनी सीवियर हो रही है, कितना ठंडा स्टॉर्म रेनफॉल हो रही है ना, किस टाइप की रेनफॉल है, सीवियर है क्या, स्लोली है क्या, हाई ड्यूरेशन वाली है, तो ये डिसाइड करेगा राइजिंग लिम्ब के शेप को। ठीक है, तो ये हमने आज देखा राइजिंग लिम्ब। अब हम इसके बाद क्या आता है, हमने राइजिंग लिम्ब देख लिया, हमने क्रीस्ट सेगमेंट भी देख लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट हमारा लिम्ब है, सी से जो डी पार्ट है ग्राफ का, उसको हम बोलते हैं डिप्लीशन कर्व या फॉलिंग लिम्ब। ये इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक, तो द रिसेशन लिम्ब जो होता है जिसको हम फॉलिंग लिम्ब बोलते हैं, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, रिसेशन लिम्ब। तो देखते हैं रिसेशन लिम्ब। रिसेशन लिम्ब विच एक्सटेंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन जो कि सी है, एट द एंड ऑफ द क्रेस्ट सेगमेंट। ये जो क्रेस्ट सेगमेंट है बी से सी, इसके एंड से ये हमारा रिसेशन जो लिम्ब है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है। तो द रिसेशन लिम्ब विच extends from the point of inflation at the end of the crest segment to the commencement of the natural groundwater flow, point D, represent the withdrawal of water from the storage built up in the basin during the earlier phases of the hydrograph। ये क्या शो करता है, ये विड्रॉल ऑफ द वाटर फ्रॉम द स्टोरेज, ये क्या शो कर रहा है, सी से डी, ये वाटर का विड्रॉल शो कर रहा है। देखो डिस्चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ डिस्चार्ज कम होते जा रहा है, इसका मतलब क्या है, डिस्चार्ज कम क्यों हो रहा है, ये विड्रॉल है एक प्रकार से। ठीक है,
The starting point of the recession limb, the point of inflation, represent the condition of maximum storage. ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि मैक्सिमम स्टोरेज को शो करता है. ठीक है, पॉइंट सी किसको शो करता है? द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रिसेशन लिम्ब, मतलब कि पॉइंट सी, जिसको हम कौन सा पॉइंट बोलते हैं? द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन रिप्रेजेंट द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम स्टोरेज. ये किस पॉइंट को शो कर रहा है? कंडीशन ऑफ मैक्सिमम स्टोरेज का. सिंस द डिप्लीशन ऑफ स्टोरेज टेक्स प्लेस आफ्टर द सेसेशन ऑफ रेनफॉल. ठीक है, द शेप ऑफ दिस पार्ट ऑफ द हाइड्रोग्राफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्टॉर्म कैरेक्टरिस्टिक. और इस वाले का जो शेप है, सी से डी पार्ट का, ग्राफ के सी से डी पार्ट का जो शेप है, ये स्टॉर्म की कैरेक्टरिस्टिक से भिन्न होता है. ये स्टॉर्म की कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड नहीं करता हाइड्रोग्राफ. ये वाला हाइड्रोग्राफ का जो पार्ट है सी से डी, ये स्टॉर्म की कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड नहीं करता एंड डिपेंड्स एंटायरली ऑन द बेसिन कैरेक्टरिस्टिक. ये पूरा का पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये पूरा बेसिन की कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है. देखो ए टू बी पार्ट जो है ये किस पे डिपेंड कर रहा था? ये बेसिन कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी डिपेंड कर रहा था. और किस पे डिपेंड कर रहा था? स्टॉर्म की कैरेक्टरिस्टिक पे. बट ये जो सी से डी वाला पार्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ बेसिन की कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करेगा, ना कि स्टॉर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स पे. सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है, ये बेसिन कैरेक्टरिस्टिक्स पे. ठीक है, क्योंकि बेसिन का कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या है? बेसिन में जो सॉइल होती है, सॉइल का टाइप हो गया, है ना, उसकी सॉइल की जो पोरोसिटी है वो हो गया. और क्या हो सकता है? सॉइल की जो शेप है, मतलब सॉइल का जो स्ट्रक्चर है ना, टेक्सचर है सॉइल का, ये सब बेसिन कैरेक्टरिस्टिक हो गए. मतलब कैचमेंट का जो एरिया है, पोरोसिटी है, बल्क डेंसिटी है ना, यूनिट वेट है, तो ये सब क्या हो गया? ये सॉइल कैरेक्टरिस्टिक. सॉइल कैरेक्टरिस्टिक मतलब बेसिन कैरेक्टरिस्टिक्स. तो इस पर डिपेंड करेगा सी से डी वाला पार्ट जो है, इसको हम रिसेशन लिम कहते हैं. द स्टोरेज ऑफ वाटर इन द बेसिन एग्जिस्ट एज सरफेस स्टोरेज विच इंक्लूड्स बोथ सरफेस डिटेंशन एंड चैनल स्टोरेज. सही बात है. इंटरफ्लो स्टोरेज, ग्राउंड वाटर स्टोरेज, बेस फ्लो स्टोरेज, है ना. जो बेस फ्लो स्टोरेज है ये यहाँ से यहाँ तक है. ये बेस फ्लो है ना, इसके नीचे वाला पार्ट, ये वाला, ये पूरा जो है ये बेस फ्लो है. तो ये भी किस पे आएगा? ये स्टोरेज ऑफ वाटर पे आएगा. ठीक है, जो चैनल का स्टोरेज है ये भी स्टोरेज में आएगा. डिटेंशन जो है वो फुलफिल होगा, स्टोरेज का पार्ट है वो. ग्राउंड वाटर स्टोरेज होगा. अच्छा, जो एम ए वाला जो पार्ट है, एम ए जिसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बेस फ्लो रिसेशन. एम ए को हम क्या बोलते हैं? बेस फ्लो रिसेशन. और डी एन, डी एन जो है उसको हम क्या बोलते हैं? बेस फ्लो रिसेशन. इसको भी हम क्या बोलते हैं? बेस फ्लो रिसेशन. तो राइजिंग लिम्ब हो गया, क्रेस्ट सेगमेंट हो गया, और एक और हमने क्या पढ़े? थर्ड वाला फॉलिंग लिम्ब. ठीक, फॉलिंग लिम्ब सबको समझ में आ गया. क्रेस्ट सेगमेंट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा था? नंबर 1, स्टॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स.
और नंबर दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा था? कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, क्रेस्ट सेगमेंट। और जो फॉलिंग लिम्ब है, डिपेंड्स अपॉन किस पे? सिर्फ और सिर्फ कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करेगा ये। क्यों? क्योंकि फॉलिंग लिम्ब स्टार्ट तभी होता है जब बारिश क्या हो जाती है, या रेनफॉल क्या हो जाती है, डिस्चार्ज जब कम होने लग जाता है। इसका मतलब जो रेनफॉल है वो कम होने लग जाती है। जब रेनफॉल कम होने लग जाती है तो ये डायरेक्ट डिपेंड नहीं होती है फॉलिंग लिम्ब रेनफॉल से। ठीक है। क्योंकि पीक हमको कब मिलता है? एक कांस्टेंट पीरियड आता है डिस्चार्ज का, तब हमको पीक मिलता है जब जो रेनफॉल है उसका जो टाइम है वो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन से बड़ा हो जाता है या बराबर हो जाता है। मतलब टी जो है, टी मतलब क्या है? ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल। ये टी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू टी सी, हमने पढ़ा था। टी सी क्या? टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। मतलब वो जब एक कैचमेंट है उसका जो फारदेस्ट पार्ट है वहाँ से अगर जो रेनफॉल की जो ड्रॉप वो कितने समय में जो आउटलेट है वहाँ तक पहुँच रही है ना। फारदेस्ट पार्ट ऑफ कैचमेंट के जो रेनफॉल है वो कितने समय में सिंगल जो आउटलेट है यहाँ तक पहुँच रही है। मतलब ये मतलब सबसे दूर वाला जो पॉइंट है इस आउटलेट से, सबसे दूर वाला पॉइंट ये यहाँ तक जो रेन ड्रॉप है यहाँ तक आउटलेट तक कितने समय में पहुँच रही है, इसको हम टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कहते हैं। तो ये टी जो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन है ये टी से टी बड़ा होना चाहिए टाइम ऑफ कंसंट्रेशन से, तब ये फुलफिल होता है। ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं तब इसकी कंडीशन फुलफिल होती है। जो राइजिंग लिम्ब और फॉलिंग लिम्ब जो हम बना रहे हैं है ना, तब हमको पीक मिलता है। एक कांस्टेंट जो पीक है, जो एक कांस्टेंट जो रन ऑफ है वो अचीव करता है जब ये कंडीशन फुलफिल होती है। तब ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल ये टी है और टी सी क्या है? टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।